किसी भी इंसान को ऐसे अपने दो फ्रेंड्स के बीच में एक चूज करना पड़े, दैट्स अ वेरी डिफिकल्ट सिचुएशन टू बी इन। वेल, या आप उनसे पूछिए कि अलायंसेस बनते हैं या दोस्तियां बनती हैं, वो भी मैटर करता है ना कि आप घर में कितनी सच्चे वाले रिलेशंस बना रहे हैं। आपकी दोस्ती को बहुत ज़्यादा प्यार मिल रहा है, तो क्या लग रहा है ये दोस्ती कहीं लव एंगल तो नहीं है? नहीं नहीं, हम बेस्ट फ्रेंड्स हैं, हमने अंदर भी बहुत शेख के क्लियरली साथ बोला है। कोई म्यूजिक वीडियो आ रहा है, कुछ नया आ रहा है, प्लीज जानना चाहेंगे? There are a few discussions and a few things in the pipeline, so as and when things happen, हेलो, you'll यू know. वाचिंग पीएन टीवी और मैं हूं आपके साथ अलमास सिद्दीकी। और इस वक्त हमारे साथ एक ऐसी पर्सनैलिटी मौजूद है जिन्होंने बचपन से ही टेलीविजन इंडस्ट्री में काम किया है और बहुत ही कम उम्र में उन्होंने बहुत कुछ अचीव कर लिया है, लेकिन पिक्चर अभी बाकी है मेरे दोस्त। सो प्लीज वेलकम अशनूर कौर इन द हाउस। Thank you so much. Thank you. सबसे पहले तो बताओ, आप कैसे हो, क्या चल रहा है लाइफ में? बहुत बढ़िया हूँ, डूइंग मच बेटर एंड अभी तो बिजी चल रही है लाइफ, लाइक इट शुड। आई लाइक बीइंग बिजी। इवेंट्स चल रहे हैं, इंटरव्यूज चल रहे हैं, कुछ ना कुछ चल ही रहा है। कैसा लग रहा है बिग बॉस के घर से बाहर आने के बाद, खुली हवा में सांस लेने के बाद? Well, definitely that was a journey I'll always remember, but it feels good to be out. It feels like some weight has been lifted off my chest, so I can finally breathe. ओके अशनूर, आपने बचपन से ही इस इंडस्ट्री में काम किया है, टेलीविजन इंडस्ट्री, बचपन से ही आपने सब कुछ देखा है, डेली सोप किए हैं। कितना डिफरेंस है एक रियलिटी शो करने में और डेली सोप करने में? Of course, बहुत difference है. I mean, in a show you're playing a character, you have a script. इधर सब कुछ रियल है। अलग बात यह है कि कुछ लोग इधर भी कैरेक्टर प्ले कर रहे होते हैं या स्क्रिप्ट फॉलो कर रहे होते हैं, देयर ओन सेल्फ मेड, बट माई एक्सपीरियंस वॉज जस्ट मी बीइंग मी एंड आई हैड अ ग्रेट टाइम। कौन है वो कुछ लोग जिन्होंने कैरेक्टर प्ले किया बिग बॉस के घर में? वेल, आई थिंक अगर शो पूरा खत्म होने के बाद मुझे बताना पड़ रहा है कि कौन कैरेक्टर प्ले कर रहा है, देन क्या ही फायदा, ये तो ऑडियंस को खुद ही पता होगा। तो सबसे पहले तो आप बताओ कि जो बिग बॉस का सफ़र था, उस पूरे सफ़र को आप कैसे एक छोटे से वर्ड में डिस्क्राइब करोगे? रोलर कोस्टर। अशूर, आपके एविक्शन जो था आपका, बहुत ही ज़्यादा शॉकिंग लगा था सबको, स्पेशली आपके फैंस को। शायद आपने देखा होगा बिग बॉस के घर से बाहर आने के बाद कि कैसे वो लोग आपको और उस शो में होते हुए देखना चाह रहे थे। तो आपको कितना सही लगा, कैसा आपने फील किया उस टाइम पर? Well, definitely it was a shocker to me. I was very disappointed. But बाहर आके जब मैंने इतना सपोर्ट देखा फैंस की तरफ से कि 24 आवर्स आई वाज ट्रेंडिंग कंटिन्यूसली ऑन ट्विटर, इतने एडिट्स, इतने डीएम्स, इतने मैसेजेस आ रहे थे, आई जस्ट फेल्ट वेरी ओवरवेल्म्ड बाय ऑल द लव दैट दे वर पोरिंग इन। ओके, अभी रिसेंटली बहुत सारी पार्टीज़ हो रही है, बिग बॉस की सक्सेस पार्टी, और सब लोगों ने अपनी रिसेंटली गौरव का बर्थडे भी था, तो बिग बॉस सक्सेस पार्टी में आपके हिसाब से फरहाना और तानिया की जो दोस्ती घर के अंदर दिखाई दे रही थी, वो बाहर कैसी थी? बाहर उनकी बातचीत हुई नॉर्मली, कैसा लगा आपको देख के? आई डेंट सी फरहाना एंड तानिया टुगेदर। इनफैक्ट आई गेस टाइमिंग ऊपर नीचे था, मैं भी तानिया से मिल नहीं पाई। आई मेट फरहाना दो एंड इट वाज अ नाइस कॉर्डियल मीट दैट वी हैड, वी हग्ड ईच अदर आल्सो, सो इट्स ऑल चिल। सो अभी रिसेंटली फरहाना ने भी एक पार्टी रखी थी जहाँ पर तानिया उनकी बेस्ट फ्रेंड नहीं दिखाई दी, तो क्या कहना चाहेंगे इस पर? वेल, या आप उनसे पूछिए कि अलायंसेस बनते हैं या दोस्तियां बनती हैं, वो भी मैटर करता है ना कि आप घर में कितनी सच्चे वाले रिलेशंस बना रहे हैं, वही बाहर कैरी फॉरवर्ड होते हैं। अशनूर, मालती का जो आखिर में आपकी अनबन थोड़ी सी हो गई थी मालती के साथ, और उनके नेचर पर भी सवाल उठा था कि किसी को समझ ही नहीं आता है कि मालती का नेचर क्या है। सो आपके हिसाब से क्या लगता है, आप रही हैं उनके साथ बिग बॉस के घर में, तो आपके हिसाब से कैसा है उनका नेचर? सी, आई थिंक इनिशियली वी बॉन्डेड वेरी वेल, बट एक पॉइंट के बाद आके हम में डिफरेंसेस हो गए। एंड नेचर में बोलूँ, सो आई थिंक अ लॉट ऑफ पीपल वर प्लेइंग अ गेम देयर, तो वो कई चीज़ें गेम के लिए भी कर रहे थे, बट देर इज़ नथिंग इन माई हार्ट फॉर हर। आई थिंक एट द एंड ऑफ द डे, अगर हमने स्टार्टिंग में बॉन्ड किया तो किसी रीज़न से ही बॉन्ड किया होगा। शी इज़ अ नाइस पर्सन। कॉम्प्लेक्स है थोड़ी समझने में, बट ठीक है यार, सब लोग अपना अंदर गेम खेल रहे थे एंड देयर नो हार्ड फीलिंग्स। ओके, अशनूर, प्रणीत के हाथ में ऑप्शंस थे एविक्ट करने को कि किसे करना चाहिए, तो उन्होंने अभिषेक का नाम लिया, आपको अंदर रखा। तो क्या लगता है आपको, कहीं उन्होंने अपना एक कॉम्पिटिटर हटाया आपको रखकर? और एक क्वेश्चन ये भी था सोशल मीडिया पर कि अभिषेक बाहर चला गया, उसको अंदर रहना चाहिए था। इस चीज़ को आप कैसे देखती हैं? सी,
किसी भी इंसान को ऐसे अपने दो फ्रेंड्स के बीच में एक चूज़ करना पड़े, दैट्स अ वेरी डिफ़िकल्ट सिचुएशन टू बी इन। फिर उस टाइम हर कोई अपने लॉजिक से, अपने दिमाग से एक डिसीजन लेता है। मुझे भी उस सिचुएशन में डाला होता है, इट वुड हैव बीन वेरी डिफ़िकल्ट फॉर मी ऑल्सो, क्योंकि ये बहुत ही अनफेयर चीज़ है कि आपको दो अपने सबसे क्लोजेस्ट फ्रेंड्स में से ही एक को चूज़ करना पड़े। सो अशनूर, बाहर जब आप आई सोशल मीडिया पे आपने वो फर्स्ट पोस्ट डाली अपने क्यूट डॉग के साथ, सो एंड देन उसके बाद अभिषेक के साथ भी डाली, तो मैंने मृदुल का कमेंट देखा, फिर से आप दोनों नहीं, आप दोनों इतने क्लोज आ गए, क्या कहना चाहेंगे? अरे वो अंदर भी बोलता था, वो रील बाहर आके हमें पता चला बहुत वायरल हो गई है, जब आई गेस हम पिलो फाइट या कुछ कर रहे हैं। एंड वो आई गेस इनिशियल के कुछ वीक्स की रील है शायद, या मिड में कहीं, आई डोंट एग्जैक्टली रिमेंबर। तो वो इनफैक्ट हम हंस रहे थे उस बात पे कि जब हमारा रीयूनियन हुआ कि अरे वो रील तो बहुत वायरल हो गई, तो ही वाज लाइक चलो अभी तुम जो भी पोस्ट करोगे तुम दोनों, मैं उस पर यही कमेंट करूंगा जो मैंने इधर इस रील में बोला है वो डायलॉग। सो दैट्स व्हाट ही कमेंटेड। आपकी दोस्ती को बहुत ज़्यादा प्यार मिल रहा है, तो क्या लग रहा है ये दोस्ती कहीं लव एंगल तो नहीं है? नहीं नहीं, हम बेस्ट फ्रेंड्स हैं, हमने अंदर भी बहुत क्लियरली बोला है। एंड बाहर भी हम वही चीज़ मेंटेन करके चल रहे हैं, वही चीज़ कैरी फॉरवर्डेड है कि हम अंदर भी बेस्ट फ्रेंड्स थे, बाहर भी बेस्ट फ्रेंड्स हैं, एंड वो तो फर्स्ट रियली वैल्यू द फ्रेंडशिप दैट वी शेयर। अभी आपने कहा कि हमारा वीडियो वायरल हुआ था कि पिलो फाइट हम कर रहे थे तो उसको बहुत प्यार मिला, मुझे पिलो फाइट से याद आया बिकॉज हम लाइव फीड देखते थे। सो आपका मॉर्निंग रूटीन ही बन गया था शायद, मॉर्निंग में उठना एंड देन वो बो लगाना क्लिप एंड देन यू आर लाइक डांसिंग, व्हाट वाज दैट? भी दिखाते थे। आई लव बोज, सी आई लव बोज, एंड मैं इट्स लाइक माई स्टेटमेंट है ना, एक तरह से मेरा स्टाइल हो गया वो। एंड आई लव दीज क्यूट थिंग्स, आई लव बोज, आई लव स्टंचीज। मैं तो इनफैक्ट अपनी बॉटल पे भी एक स्टंची लगा के रखती थी, एंड वो वॉज लाइक माई फिक्स थिंग कि मेरे इतने सारे बोज थे हर डिफरेंट कलर के, सो आई टेकन ऑल ऑफ देम। मैंने बोला कहीं तो यूज कर रहा हूँ, तो अ लॉट ऑफ टाइम्स मैं नॉर्मल कॉस्ट्यूम्स में यूज नहीं कर पाती थी, बट नाइट सूट में तो यू कैन ऑलवेज यूज इट। इनफैक्ट पीपल हु बीन फॉलोइंग मी नो दैट आई लव बोज अ लॉट। इट वाज माय पर्सनल क्वेश्चन बिकॉज मैं लाइव देखती थी, मैं सोचा था इंटरव्यू मतलब सी व्हेन यू स्लीप तो वो बहुत थोड़ा लगता है, सो आई वुड जस्ट रिमूव इट, बट देन जैसे ही मॉर्निंग में आई वुड वेक अप, आई वुड पुट इट बैक अगेन एंड बी रेडी इन माय जोन। सो मॉर्निंग सॉन्ग में मतलब डेली डांस करना आपका फिक्स था, डेली डांस करना है मतलब करना है? यार उस घर में ना म्यूजिक है ना कुछ एंटरटेनमेंट के लिए, बस सुबह एक गाना बजता है, उसमें भी आप एंजॉय ना करो तो फिर क्या फायदा। ओके, तो अशनूर जब घर से बाहर आई तो सबसे पहले किससे मिली, किसको कॉल किया? The minute I came out, of course, my parents were there to receive me. तो मैं घर गई, मैं जिगी से मिली इतने टाइम बाद, and Abhishek was the first person to come and meet me. सो अभी यहाँ पे आपके अपकमिंग प्रोजेक्ट्स के बारे में थोड़ा सा जानना चाहेंगे। अभिषेक के साथ कोई म्यूजिक वीडियो आ रहा है, कुछ नया आ रहा है, प्लीज़ जानना चाहेंगे। Well, अभी तो there's nothing as such, but we would love to work together. And रही बात मेरे प्रोजेक्ट्स की, there are a few discussions and a few things in the pipeline. So as and when things happen, you'll know. ओके, अशनूर, एक लास्ट क्वेश्चन है। टॉप 5 में हम और जो आपके फैंस थे वो आपको देखना चाहते थे ऑफ कोर्स, और मतलब फरहाना का टॉप 2 में होना आपको कितना ज़्यादा सही लगा? सी आई थिंक एट द एंड ऑफ द डे एक इंडिविजुअल पर्सपेक्टिव बहुत डिफरेंट हो सकता है, बट जो हुआ है दैट समवेयर और द अदर हैपेंड, से प्रॉब्ली बिकॉज ऑफ द वोट्स, या फिर जिस तरह से गेम पैन आउट हुई है, बिकॉज लक फैक्टर भी एक बहुत बड़ा रोल प्ले करता है। जिस तरह से नॉमिनेशंस हुई हैं, या जिस तरह से कुछ वीक्स डबल एलिमिनेशन हो गए, कुछ वीक्स हुए ही नहीं एलिमिनेशन, सो ये एक लक फैक्टर भी हो जाता है कि किस तरह गेम यू नो हाउ इट टेक्स टर्न्स एंड कैसे वो गेम आगे बढ़ती है। लास्टली आप अपने फैंस को क्या मैसेज देना चाहोगे जिन्होंने आपसे इतना ज़्यादा प्यार किया है? I just want to say thank you so much for all the love and all the support. It means the world to me, and I'm really overwhelmed जिस तरह से आपने मुझे इतना सारा प्यार दिया है. All my Ashnurians, all the well-wishers, all the fans, lots of love back to you, and I always say that I'm a fan of my fans. Oh wow, thank you so much Ashnoor, thank you.